वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। भाद्र अमावस्या है, कौशिकी अमावस्या। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी इस अमावस्या से नेक्स्ट अमावस्या तक किस तरफ जाने वाली है और आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस अमावस्या से नेक्स्ट अमावस्या तक किस तरफ जाने वाली है। उसके साथ आज 3 सेक्शंस में रीडिंग होगी। उसके साथ मैं ये देखूंगी कि करंटली ये करंट एनर्जी ओवरऑल होने वाली है, बट इसके नेक्स्ट सेक्शन में मैं ये देखूंगी कि आप करंटली, क्योंकि अमावस्या और वो भी कौशिकी अमावस्या इज़ अ मेजर अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। सो इस एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट के दौरान अंडर दिस इन्फ्लुएंस आप आपके पर्सन से क्या कहना चाहते हो और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड द फाइनल सेक्शन मैं आपकी पास्ट लाइफ थोड़ा देखूंगी कि ये जो आप सफ़र कर रहे हो, पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा कर्मा है जो कैरिड फॉरवर्ड हुआ है जिसके वजह से आप इतना सफ़र कर रहे हो। हाँ, ऑफ कोर्स अगेन पास्ट लाइफ, एंसेस्ट्रल डीएनए ट्रॉमा, ये सब इंडिविजुअल देखना होता है, बट क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते या इंडिविजुअल रीच आउट नहीं कर सकते, मुझे लगता है कलेक्टिव रीडिंग भी संभव है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इफ़ नॉट 1000 एक्सक्यूजेस। और मैं एक्सक्यूज़ बनाने वाली मुझसे नहीं हूँ। सो आई विल कंसिडर दिस कलेक्टिव एज वन यूनिट एंड डू द रीडिंग। मैच करती है तो अच्छा है, नहीं करती है तो आपकी रीडिंग नहीं है, सिंपल। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। ओके, सन एंड मून डेक से आपके और आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी, सन डेक से आपकी, मून डेक से आपके पर्सन की। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, रेजोनेट ना करे तो आपकी रीडिंग नहीं है, छोड़ देना है, सिंपल, छोड़ना सीखो। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रीडिंग रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, ऑफ कोर्स अमावस्या, भाद्र अमावस्या के दिन रीडिंग कर रही हूँ, बट जब भी आप देखोगे उस लूनर साइकिल में अमावस्या टू अमावस्या ये एनर्जी वैलिड रहेगी। किसी भी टाइम आप देखो, लूनर साइकिल तो होगा ही, वो किसी ना किसी लूनर साइकिल में तो आप बैठ के देखोगे ही। एंड एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से, या फिर आप आपके पर्सन के कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का लेबल क्या चिपका के रखा है, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग, कलीग्स, फ्रेंड्स, क्रश, एक्स, हस्बैंड वाइफ, और क्या क्या होता है, लिव इन, लवर्स, वन नाइट स्टैंड, जो भी है, व्हाटएवर यू नो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट मैं बस बता रही हूँ, ये सन डेक, आपका जो डेक है, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। किसी के साथ तो स्ट्रगल आपका चल रहा है, किसी चीज़ को लेके तो स्ट्रगल चल रहा है। आप किसी से तो कोई आपसे कुछ लेना चाह रहे हैं, आप उसको नहीं छोड़ रहे हो, नहीं देना है। फिर इट्स अ पावर प्ले गोइंग ऑन, इट्स अ पावर प्ले गोइंग ऑन समवेयर और द अदर। आप आगे बढ़ना, मतलब किसी को आप टक्कर तो दे रहे हो, वो भी आपको जमकर टक्कर दे रहे हैं, राजाए दैट काइंड ऑफ एनर्जी। दोनों ही राजा हो, दोनों ही एक दूसरे को इक्वल टक्कर दे रहे हो, आप पर्सनली, प्रोफेशनली, आई डोंट नो। जबकि आपके ये जो मून डेक है, आपके पर्सन की एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द टावर कार्ड आया है। सम्मान को लेके तो प्रोफेशनली, स्पेशली आई कैन सी प्रोफेशनली एंड सोशली, आपके पर्सन कोई कुछ तो सेटबैक सफ़र कर रहे हैं, कुछ तो उनकी बदनामी हो रही है, कुछ कहीं से तो उनको हताशा मिल रहा है। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो देयर। आई मीन ऑफ कोर्स वी विल गो देयर, बट आपके पहले देख लेते हैं कि 3 कार्ड्स, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग होने वाली है तो 3 कार्ड्स ही मैं लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। 3 कार्ड्स पहले मैं लेती हूँ आपके लिए, आपकी करंट एनर्जी, एंड सही भी है 3 कार्ड्स।
इस वक्त आपका एनर्जी कैसा है, 15 दिन बाद कैसा होने वाला है, और उससे 15 दिन बाद कैसे होने वाला है, क्योंकि अमावस्या टू अमावस्या विल बी 1 मंथ। सो डे 1, 15th डे एंड द 30th डे सही बैठ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक नहीं लूँगी, ले भी सकती हूँ, देखते हैं। सो 3 कार्ड्स, आपकी करंट एनर्जी अब कहाँ है और किस तरफ शिफ्ट होने वाली है टिल नेक्स्ट अमावस्या, ओवरऑल 3 कार्ड्स। 4 of Wands, अभी 4 of Wands एनर्जी में हो, कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अमावस्या के दिन है, हो सकता है कुछ स्पेल वेल कर रहे हो। 7 of Swords विद द चैरियट एनर्जी, संभाल के, भरोसा मत करना, कोई आपको भटकाने वाले हैं, इतना नहीं। 1 more, Queen of Cups, बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 of Wands with the Sun, clarity, simplicity, new life। कुछ तो लाइफ में क्लैरिटी चल, अभी ना आपका बहुत हो चुका है। ये डेक में ना मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास कुछ कार्ड्स में कंबाइंड है, और इसका मीनिंग भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल टैरेट से हटके है। सो इस डेक के हिसाब से ही एनर्जी चैनल होगी। सो लाइक आई सेड, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, न्यू लाइफ। अभी आपको ना, आपका फंडा अभी बहुत क्लियर है, आपको एक नया लाइफ, आपका एक नी हो गया है, बहुत मगजमारी हो गई है, अभी नहीं चाहिए, इस दलदल से आपको निकलना है। यू नीड अ न्यू लाइफ, यू वांट अ न्यू लाइफ, परहैप्स यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू लाइफ, और अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू पार्टनर। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए फिर से एक रिन्यूड, ये रिलेशनशिप फिर से रिन्यू करना चाहते हो, जिसके लिए शायद कुछ मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है। आई कैन सेंस डिफरेंट एनर्जीज टुडे। आज की जो कलेक्टिव वो बटे हुए हो। सो कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ओल्ड रिलेशनशिप की मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग कुछ नहीं, बस इस दलदल से निकलना है, बहुत हो चुका है, पास्ट चैप्टर को क्लोज करके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। कोई रहता है नहीं रहता है, डजेंट मैटर, बट आगे बढ़ते जाना है। यू आर सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ। यू आर अभी ना आपको बस अभी लाइफ को बहुत सिंपल रखना है। बहुत नॉट्स बन गया है आपके जो लास्ट रिलेशनशिप है, जिसको लाइक आई कीप सेइंग कि आपकी एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के, जिसको बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। तो आप जिसके बारे में अभी सोच रहे हो, आपके जो पर्सन है, उसके साथ ना चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड। आपके लाइफ ओवरऑल ऑल्सो योर लाइफ हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जितना आप सुलझाने की कोशिश करो, वो और उलझ जाता है। एक प्रॉब्लम ख़त्म किए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, 3 और पैदा हो जाते हैं रक्त बीज के जैसा। अभी ना आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको अभी बस एक सिंपल सा लाइफ चाहिए। अभी आपको लाइफ में सिंप्लिसिटी चाहिए। वैसे आप हो भी बहुत सिंपल सा पर्सन, छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती है, अच्छा इंसान हो। अब फाइनेंशियली कैसे हो डजेंट मैटर, बट यू आर अ सिंपल पर्सन। इवन इफ आपके पास बहुत सारा पैसा वैसा है, हाई फंडा पर्सन हो, बट यू आर अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। और अगर सिंपल हो तो सिंपल हो, बट अभी ना आपको लाइफ में खुशी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। अभी लाइफ में कोई तामझाम नहीं चाहिए, मगजमारी नहीं चाहिए, बेकार का टेंशन पैनिक कुछ नहीं चाहिए। अभी बस शांति से लाइफ बिताना है। अभी आपकी एनर्जी यही है, और अगले आज से लेके नेक्स्ट अमावस्या तक आप यही एनर्जी में रहोगे। यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स योर न्यू लाइफ, यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स क्लैरिटी। कुछ तो, बट यहाँ ना आई सडनली चैनल्ड, थोड़ा सा ना अपने आप को संभालना। ज़्यादा क्लैरिटी ढूंढने के लिए शर्लॉक होम्स मत बन जाना। ज़्यादा शर्लॉक होम्स बनोगे ना, तो कब ये क्लैरिटी को जानने की इच्छा एडिक्शन में बदल जाएगी, तो ना वो आपको नीचे की तरफ खींच लेगी।
प्लीज़ अंडरस्टैंड एनर्जी इज़ डायनामिक, चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी। जितना पॉजिटिवली दोगे उतना ही पॉजिटिव एनर्जी, जो भी पॉजिटिव रीडिंग आएगा वो मैनिफेस्ट करेगा आपके लिए पॉजिटिवली। जितना आपकी नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव जो पॉजिटिव फोकस्ड किया जाएगा वो भी आपके लिए नेगेटिव ही बन जाएगी। सो बी वेरी अवेयर कि व्हाट यू आर डूइंग। एक थिंग अपने आप को, सेल्फ रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वीन ऑफ कप्स आया है, सो सेल्फ रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिगर मिलेगा, पर उस ट्रिगर को आप कैसे हैंडल करोगे ये आप पर निर्भर है। अपने एम से, अपने डेस्टिनेशन से, अपने गोल से भटक मत जाओ। क्लैरिटी चाहिए, सही है, यू नो, नो क्लैरिटी इज़ ऑल्सो अ क्लैरिटी। अगर कोई इंसान आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, वो भी एक क्लैरिटी है कि वो इंसान को चूल्हे में डालो, हो गया उसका स्वाहा। सो ये आपको तैयार करना होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू वन आफ्टर द अदर। अभी आपकी जो करंट एनर्जी है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 11 का कार्ड है। स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में। अब वो जॉब स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी है, न्यू रिलेशन, ओल्ड रिलेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ स्टेबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। आई एम चैनलिंग एवरीथिंग, मोस्टली ऑफ कोर्स रिलेशनशिप, वो ही उसी को। अमावस्या का टाइम है। इट इज़ अ टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। जैसे फुल मून इज़ द टाइम फॉर रिलीज, न्यू मून अमावस्या इज़ द टाइम टू मैनिफेस्ट। आप में से बहुत लोग अकल्ट प्रैक्टिशनर्स हो, हीलर्स हो, साइकिक हो, स्पिरिचुअल स्पेल वर्क एट्सेट्रा करते हो। कुछ रिचुअल्स आप तो आज कर रहे हो। अमावस्या के दिन आप कोई ना कोई रिचुअल तो कर रहे हो, करवा रहे हो, व्हाटएवर, अपने तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत जन्ना आपके पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो। शादी यानी सोशल एक्नॉलेजमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अपना शादी फिर से बच जाए ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हो। सम ऑफ यू want kids in your life, planning kids, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, टोटली मैनिफेस्टेशन की एनर्जी। और नेक्स्ट 15 डेज तक यही रहेगा। आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन मोमेंट भी आ सकता है, शायद आप कहीं सेलिब्रेट करने जाओ, या कोई पार्टी वार्टी, कोई त्योहारों का टाइम आ रहा है, सो कोई फेस्टिवल, ये वो, आई डोंट नो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वट एवर द सीन इज़, यू आर कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग समथिंग, और बहुत ही मन से, बहुत ही शिद्दत से वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट ये मैनिफेस्टेशन करते करते एट द सेम टाइम अराउंड फुल मून, नेक्स्ट फुल मून जो 15 डेज़ के बाद आने वाला है, फोर्टनाइट के बाद आने वाला है, द एनर्जी जो आपकी एनर्जी रहेगा वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द चैरियट एनर्जी रहेगा। यहाँ मैं 2 प्रकार की एनर्जी चैनल कर रही हूँ कलेक्टिव की। फर्स्ट सेट, आप किसी के साथ धोखा करोगे, डोंट गेट ट्रिगर्ड, होता है, हम सबके साथ सही नहीं करते, जानबूझ के, अनजाने में, कुछ ना कुछ जीतने के लिए ट्रायम्फ, फॉर सम काइंड ऑफ ट्रायम्फ, फॉर सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, आप कुछ तो ट्विस्ट करोगे, उंगली को टेढ़ा करोगे। किसी के साथ आपका हेड ऑन होने वाला है। अगर मुंह से निकल गया, हो सकता है कि बदले अगर होने वाला है तो होने वाला है। सी, अनलाइक जो नॉर्मल टैरेट में होता है, चैरियट में 2 घोड़े दो प्राणी दो तरफ जा रहे होते, पर ये लोग दे आर फेस टू फेस, एंड दे आर, ये लुक जो है ये इट्स लाइक चैलेंजिंग लुक। सो कोई तो आपको चैलेंज करेगा, और वहाँ से बचने के लिए आपको साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना पड़ेगा, धोखा भी देना पड़ेगा शायद। अब परिस्थिति के अनुसार उस धोखे का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो तो इंडिविजुअली आपको पता है। या फिर सेकंड सेट, आपके साथ कोई धोखा करेगा, कोई आएगा जो दिखाएगा तो, या दिखाएगी आपके मददगार,
पर इट विल, ये आप में एक सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा, आपकी एनर्जी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी, व्हाटएवर द जेंडर इज़, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से देख लो, और आपको धोखा देगा। ये धोखा फाइनेंशियल हो सकता है, उम्मीद का हो सकता है, कोई आपका उम्मीद, मोर वेरी प्रोमिनेंटली आई एम सीइंग कि कोई आपका उम्मीद तोड़ेगा, और ये सबसे बड़ा धोखा होता है, फॉल्स प्रॉमिस, गिविंग फॉल्स होप्स। जब आपको पता है कि आप उसको वो दे नहीं सकते हो, पर आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उसके लिए वो कर दोगे, और लास्ट में वो उसको पूरा एकदम झाड़ी पे चढ़ा देते हो और नीचे से वो ज़मीन उसका वो सीढ़ी खींच लेते हो। सो वो बहुत आप में पता है, आई डोंट नो व्हाई आई सडन चैनल दिस टाइप ऑफ एनर्जी। कोई शायद आपको इतने दिन तक बहुत कुछ एश्योरेंस दे चुके हैं, अब आप जब उसको फेस करोगे तो वो ना टोटली डिनाई कर देगा या कर देगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, पूरा एपिसोड ये तेरा दिमाग का भ्रम है, तू ऐसे कहाँ से, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। सो दैट विल गिव राइज टू अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट इन योर एनर्जी। सो अराउंड फुल मून यू विल बी इमोशनली वेरी अनस्टेबल। ये प्रोफेशनली पर्सनली कहीं भी हो सकता है, प्रोफेशनल फील्ड में भी हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, आपके घर में भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, ओवरऑल। सो थोड़ा सा संभाल के, अगेन इमोशनल रेगुलेशन, बैक टू स्क्वायर वन, इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अराउंड द नेक्स्ट न्यू मून, नेक्स्ट अमावस्या, यू विल बी इन द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। अगर आप लोग में से कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। आई डोंट नो बार बार मेरे मुंह से आज प्रेगनेंसी क्यों आ रही है, तो अगर आप लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो तो इधर आप लोग प्रेग्नेंट होंगे या प्रेगनेंसी प्लान करने की तरफ आप लोग आगे बढ़ पाओगे, कोई पॉजिटिव कोई डेट वेट फिक्स करना, या फिर अगर IVF के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो तो शायद कोई डेट मिल जाए, या फिर सरोगेसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कोई डोनर या व्हाटएवर मिल जाए। आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन ऑल दिस, बट प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ, या बच्चों को लेके बहुत इमोशनल हो जाओगे, आपके बच्चों की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट उसको लेके बहुत वरी करोगे, या फिर अगेन माँ बाप को लेके भी वरी कर सकते हो, क्योंकि आप किसी के बेबी हो। ऑफ कोर्स हम लोग किसी ना किसी से तो पैदा होते ही है। सो आपके आई एम सीइंग, अगर बच्चे हैं तो बच्चे और माँ बाप के हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ऐसा बहुत बड़ा कुछ आई एम नॉट सेंसिंग। ये वेदर चेंज का टाइम है, सबको ही ये सर्दी खांसी ज़ुकाम हो रहा है। सो ये ब्लैक मैजिक हो गया, ये वो, अननेसेसरी पैनिक मत कीजिए। मेडिकल कंडीशन है, थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस सब में कीजिए, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए, उन लोगों के लिए, खुद के लिए भी सही रहेगा। अपना तबीयत का भी ख्याल रखिए। ऑल्सो यू विल बी फीलिंग वेरी इमोशनल। इस टाइम ना आपसे इमोशनली बहुत कुछ डिमांड किया जाएगा, आपकी इमोशनल प्रेजेंस को बहुत, अगेन ट्रिगर ओवरऑल एनर्जी में आया था कि आपको ट्रिगर मिलेगा। वो क्लैरिटी ढूंढते ढूंढते ज़्यादा इतना घुस मत जाना कि वहाँ से इतना ट्रिगर मिले कि जो भी पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाए हो वो गई भैंस पानी में हो जाए। डोंट डू दैट। सो आई कैन सी यू विल बी क्राइंग अराउंड नेक्स्ट अमावस्या, इमोशनल होगे, आंसू बहाओगे फॉर सम रीज़न और द अदर। इमोशनली इट विल बी वेरी ड्रेनिंग फॉर यू। पीपल विल डिमांड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, इतना कि आप शायद खुद को नेग्लेक्ट करके दूसरों को सामने रख के आपको काम करना पड़ेगा। इमोशनली आई एम नॉट सीइंग अ वेरी स्टेबिलिटी, यहाँ ना शुरुआत बहुत पॉजिटिवली हुआ है, पर धीरे धीरे ना थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ आप जाने वाले हो बाय नेक्स्ट अमावस्या। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वे आउट। टैरेट का जो एनर्जी है, अगेन एनर्जी इज़ डायनामिक, इट कीप्स चेंजिंग। आपको एनर्जी के बारे में बोलने का यही मतलब होता है कि इफ़ यू वर्क ऑन दिस
इफ़ यू टेक केयर ऑफ दिस, आप जानते हो कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या हो सकता है, तो अगर उस हिसाब से अगर आप जानते हो कि आपको ट्रिगर मिलेगा, तो आपके सामने जब ट्रिगर आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो आप वहाँ एनर्जी चेंज कर देते हो, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में चेंज कर देते हो। टैरेट रीडिंग इसलिए नहीं होता है कोई फोकस्ड के लिए, कोई फ्यूचर बताने के लिए, आपको मैसेज और गाइडेंस कन्वे करने के लिए होता है कि भाई देख ये हो रहा है, पर तू ना ये चेंज कर सकती है या तुम ये चेंज कर सकते हो। सो जैसे आप करोगे, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। सो कमिंग टू योर पर्सन्स करंट एनर्जी, इस अमावस्या से नेक्स्ट अमावस्या तक आपके पर्सन की एनर्जी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होने वाली है। तो करंट एनर्जी पहले देख लेते हैं, वन कार्ड फॉर योर पर्सन्स करंट एनर्जी। दो कार्ड्स आए हैं, नहीं लूंगी, वन कार्ड। पूजा का टाइम हो रहा है और मुझे शमशान भी जाना है, सारी रात मैं शमशान में ही रहूँगी, सुबह आऊँगी, रीडिंग करूँगी और फिर शमशान वापस चली जाऊँगी। आप और आपके पर्सन दोनों ही सेम चीज़ चाहते हो, पता है। जो आपका ओवरऑल एनर्जी आया है वो आपके पर्सन की करंट एनर्जी आया है। ओवरऑल एनर्जी आया है जैक ऑफ पेंटिकल्स। ये जैक ऑफ पेंटिकल्स जो है हाँ, दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ फैसिनेशन, वंडर, स्कॉलरशिप। अभी आपके पर्सन का जो ओवरऑल एनर्जी है ना, वो टोटली ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। प्रोफेशनली आपके पर्सन बहुत ऑक्यूपाइड है, अपना कुछ जॉब स्विच हो सकता है, जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हैं, या कोई बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ नया प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ काम ढूंढ रहे हैं। अभी अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके वो बहुत बेचैन है, वो चीज़ वो देख रहे हैं। उनके साथ ऐसा प्रोफेशनली कुछ हो रहा है जो उनको आश्चर्यचकित कर रहे हैं, जो उनको चिंता में डाल रही है। आई वॉन्ट यूज द वर्ड शॉक, नॉट दैट एक्सट्रीम एज अ शॉक, बट कुछ तो इधर उधर उनकी फाइनेंशियल या प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है जिसके वजह से वो थोड़े से हिले हुए हैं, इतना भी नहीं। योर पर्सन हैज़ उनको ना दखल है, he or she knows what he or she is doing प्रोफेशनली जो भी वो करते हैं ना, उनके ऊपर उनका मास्टरी है। बट अभी थोड़ा सा उनके कुछ चाइल्डिश डिसीजंस की वजह से, कुछ इमेच्योर बिहेवियर या इमेच्योर स्टेप की वजह से उनको थोड़ा सा इधर उधर, या फिर किसी और के इमेच्योरिटी के वजह से उनको थोड़ा सा प्रोफेशनली सफ़र करना पड़ा है। बट वो रिकवरी के लिए अभी काम कर रहे हैं और अगले 1 महीने तक उसी एनर्जी में रहेंगे। ऑल्सो फैसिनेशन की एनर्जी है, वंडर की एनर्जी है, मतलब सोचना कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। शायद ये आपकी एनर्जी आई है, शायद नहीं आपकी एनर्जी आई है। आप क्या कर रहे हो, बीच बीच में उनको इसको लेके भी क्यूरियोसिटी होने वाली है। फैसिनेशन आपको लेके थोड़ा सा उनको थोड़ा फैसिनेटेड भी रहेंगे। शायद आप कुछ नया चेंज किए हो अपने अपीयरेंस में, अपने बात करने के अंदाज में, या फिर लाइफ में कुछ नया कर रहे हो, या यू आर शाइनिंग इन लाइफ इन सम वे और द अदर। सो इसको देख के आपके पर्सन थोड़ा सा फैसिनेटेड फील करेंगे। आई थिंक वो जो आपके लिए 4 of Wands सिचुएशन आया था जहाँ सेलिब्रेशन, शायद आप कुछ फ़ोटो डालोगे अपने सोशल मीडिया पे, जो देख के आपके पर्सन बहुत ही फैसिनेटेड फील करेंगे, थोड़ा सा पैशनेट भी फील करेंगे, बट वो उस पैशन को रेगुलेट करेंगे। योर पर्सन इन टुडेज रीडिंग, आई एम सीइंग योर पर्सन इज़ मोर इन कंट्रोल। बोथ ऑफ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। आप दोनों ही एक दूसरे अपना इमोशंस के अभी कंट्रोल कर रहे हो, बट आपको ना थोड़ा सा अभी और काम करना है।
क्योंकि अभी भी ना यू आर टोटली इनटू योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा डिटैच्ड हो चुके हैं। आप शायद जानते हो आज की जो कलेक्टिव, आई एम सॉरी टू से, पर जो भी चैनलिंग आ रहा है मुझे बोलना है, अगर आपसे मैच नहीं करती है दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। सो इसमें इतना घबराने की या पैनिक करने की बात नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, थोड़ी ना आपकी पर्सनल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग भी 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, बिकॉज सो मेनी एनर्जीज आर इन्वॉल्व। हर किसी की एनर्जी स्टडी करना मुमकिन नहीं है। सो एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग कि आपके पर्सन अभी आपके प्रति ज़्यादा कोल्ड है आप जितना उनके प्रति कोल्ड हो। फिलहाल आप दिखा तो रहे हो कि आप ज़्यादा कोल्ड हो उनके प्रति, पर एक्चुअल में नहीं। द पैशन, द फायर ऑफ पैशन इज स्टिल देयर, द लव इज स्टिल देयर ऑफ कोर्स। और इसको लेके ना एम्बैरेस्ड फील करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको लेके खुद को धिक्कारने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस ओनली शोज़ दैट हाउ गुड अ सोल यू आर। इवन आफ्टर दैट पर्सन डिड सो नास्टी टू यू, उसके बावजूद भी अगर आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तो ये तो आपका बड़प्पन है। और वो अगर आपसे इतना कुछ पाने के बाद भी, ऑफ कोर्स लव इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट अ लिस्ट के तूने मेरे लिए 5 चीज़ें की है, मुझे भी तेरे लिए 5 चीज़ें करनी पड़ेगी, नॉट दैट, बट देयर हैज़ टू बी अ बेसिक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड विच इज़ एवरीथिंग। बीइंग ग्रेटफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप, चाहे वो जान पहचान के लोगों के साथ हो या अनजानों के साथ हो। यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी हम्बल। तो अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपके पर्सन आपके प्रति ग्रेटफुल नहीं है, इंस्टेड आपको ब्लेम शिफ्ट गैसलाइट करके आपके प्रति कोल्ड बन रहे हैं, आपको पेन में देखकर भी वो स्थिर बैठे हैं, तो ये तो उनकी हरामीपंती है ना। सो ये आपका टेंशन नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम है। हाउएवर आपके पर्सन भी अभी करेंटली एक न्यू लाइफ चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, सिंप्लिसिटी चाहते हैं, क्योंकि आप ही की एनर्जी आई है, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आई है। इसीलिए जो फैसिनेशन का, वंडर का आया है, मैंने कहा कि आपकी एनर्जी भी आई है, क्योंकि इंटरकनेक्टिंग, आप दोनों कहीं ना कहीं एक ग्राउंड में हो। अगर 3D में अलग भी हो, 3D में अगर आप लोग विदड्रॉन फ्रॉम ईच अदर भी हो, फिर भी 5D में यू आर समवेयर और द अदर। वो ऋणानुबंधन अभी भी है, दैट कार्मिक नॉट is that energy not is there with your person जो रहेगा। 9 of Wands with the Sun, आपके पर्सन भी करेंटली यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशी वापस आए, एक नया लाइफ चाहते हैं। जो भी बहुत कुछ उल्टा सीधा हो गया है उसको सुलझा के आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। आई थिंक वो जो क्लैरिटी का आया है, आप आपके पर्सन से कुछ क्लैरिटी चाहते हो, आपके पर्सन भी आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। दोनों से कुछ छुपाए हो, दोनों से कुछ ट्विस्ट किए हो। आप तो शायद छोड़ो मजबूरी में किए हो, पर आपके पर्सन एक डिफेंस में किए हो, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए किए हो। बट आपके पर्सन ने जो किया वो एनीवे जाने दो, दैट्स अनदर रीडिंग। बट अभी ना वो दिखा रहे हैं कि वो उसको अभी ये सब नहीं चाहिए, बस एक सिंपल सा लाइफ चाहिए, इतना कुछ तामझाम नहीं चाहिए, ये वो ऐसा एनर्जी में वो है। हाउएवर आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी में जो मैं चैनल कर रही हूँ, आपके लिए आपके पर्सन कोल्ड है, इन कंट्रोल ऑफ इमोशंस है, बट ये आपके लिए है। वेयरएज अंदर ही अंदर उनको एक बेचैनी चल रहा है। आपका जब 9 of Wands विद द सन मैंने हाथ में लिया ना, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही सुलझा हुआ एनर्जी है जो उलझ सकता है, क्योंकि ट्रिगर्स मिलेगा, पर अभी सुलझा हुआ है। पर ये कार्ड मैंने जब हाथ में लिया ना, आपके पर्सन की बहुत ही एक उलझा हुआ एनर्जी मैं देख रही हूँ, एक पैनिक, एक एंग्जाइटी। इट्स लाइक आपका कैसा है, मुझे इन सब से निकलना है, मुझे बस शांति चाहिए। और आपका पर्सन का है, मुझे इन सब से निकलना चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग फॉर योर पर्सन। ऑफ कोर्स अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है, एक हिपोक्रिट है, अपने इमोशंस को सप्रेस ऑफ कोर्स करना जानते हैं। हाउएवर अराउंड फुल मून, पूर्णिमा, फोर्टनाइट के बाद जो आने वाला है, देयर इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स विद द स्ट्रेंथ कार्ड। डिज़ायर फील करेंगे, देयर विल बी अ बर्निंग पैशन, बट वो कंट्रोल करेंगे। हिम्मत दिखाने की कोशिश करेंगे।
कहीं ना उनकी हिम्मत टूट रही होगी, बट वो अपना हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। वो अपना हिम्मत एक ऐसा मैनिपुलेटिव एनर्जी मैंने कहा, और ये स्ट्रेंथ कार्ड आया। स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैनिपुलेशन। सो वो ना ऐसा दिखाएंगे। वो एस ऑफ वॉन्स आया है विद द स्ट्रेंथ, मैंने कहा। सो एस ऑफ वॉन्स अगेन न्यू बिगिनिंग का, फर्टिलिटी का, सेक्सुअल अराउजल का कार्ड है। सो बर्निंग डिज़ायर जो वो कंट्रोल करेंगे, दिखाएंगे बहुत ही सख्त लौंडा या लौंडी है, बट अंदर ही अंदर ना उनको वो खुजली होती रहेगी। अराउंड फुल मून आई एम सीइंग योर पर्सन, आपके पर्सन को ना आपके लिए बहुत ही, आपके पर्सन को भी ट्रिगर मिलने वाला है। सी दैट इज़ वाई आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द चैरियट आया, और उसके साथ यहाँ आया है एस ऑफ वॉन्ड्स विद द स्ट्रेंथ। अच्छा, इसका मतलब है आपके पर्सन अराउंड फुल मून शायद आपको रीच आउट करने की कोशिश करे, आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आने की कोशिश करे फुल मून के आसपास। थोड़ा सा आपको कुछ फिर से आस कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं ये वो कुछ एक्सचेंजेस आप दोनों के बीच हो। जस्ट बिकॉज़ वो अपना डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे या करने की कोशिश कर रहे, हिम्मत दिखा के आएंगे आपके पास, बट वहाँ आपके साथ धोखा होगा। दैट विल बी द ट्रिगर यू विल बी गेटिंग, बिकॉज़ ये ना अपना बर्निंग डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए आएंगे, बट एक्चुअली जो भी ये प्रॉमिस आपको करेंगे या जो भी ये ऑफ़र करने वाले हैं, वो ये ऑफ़र एक्चुअल में नहीं करेंगे। ये ऑफ़र वो फुलफ़िल नहीं करने वाले हैं, बस ये वर्ड्स बनकर ही रह जाने हैं, एक्शन में कभी नहीं बदलने वाले हैं। दैट विल ट्रिगर यू। नाउ इट मेक्स सेंस, नाउ इट मेक्स सेंस। बट एट द सेम टाइम आप इसको अच्छा टक्कर दोगे, बिकॉज लेट मी सी, आई फॉरगॉट आपके लिए कौन सा कार्ड आया था। एक मिनट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाउ इट मेक्स सेंस। मैंने कहा था आप रोगे अराउंड नेक्स्ट अमावस्या। सी ये एनर्जी ना ऐसे ही होने वाली है। सो आप अगर रोगे, फिर से आप लोगों का ब्रेकअप हो जाना है, या आप लोगों में तू मैं झगड़ा मैंने कहा था, किसी के साथ झगड़ने वाले हो, हेड ऑन लेने वाले हो, शायद उसकी वजह से आप इमोशनल हो जाओ, और आपके पर्सन भी इतने अच्छे एनर्जी में नहीं रहेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आपके पर्सन ऑल्सो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी भी देखूं, सो ये जो स्ट्रेंथ कार्ड आया था विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, वो कुछ नया शुरू तो करने जाएंगे। नाउ आई एम चैनलिंग समथिंग एल्स ऑल्सो फॉर योर पर्सन। वो कुछ नया शुरू करने जाएंगे जिस पर उसको बहुत आस होगी, समथिंग विच विल बी वेरी क्लोज टू हिज और हर हर्ट। प्रोफेशनली पर्सनली कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिलेशनशिप, या कोई और, या फिर किसी नए से वो अप्रोच करने जाएंगे, पर वहाँ से उनको ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में वापस आना है। एंग्जाइटी आपके साथ भी होगा, जिस तरह आपको वो रुलाएंगे या उनके वजह से आपको, या फिर इवन जनरली मैं आई एम नॉट सीइंग के आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी में ऑफकोर्स एक दूसरे की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, एक दूसरे के लिए एनर्जी, बट आप दोनों के अलावा भी आप दोनों ही ऐसे बहुत सारी रोलर कोस्टर परिस्थितियों में से गुजरने वाले हो नेक्स्ट 1 मंथ, जहां आप लोगों की नींद, इनकी तो नींद हराम होगी, आपको भी रोना आएगा कि मुझे क्यों सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे क्यों सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। शायद कुछ लोगों के लिए अच्छा करोगे, उनसे आपको बुरा सुनने को मिलेगा, व्हाटएवर। सिमिलरली आपके पर्सन भी आपके लिए, या फिर व्हाटएवर, उन रात को तो वो नींद सो नहीं पाएंगे। अगर उनको नींद की बीमारी है, स्लीपलेसनेस या स्लीप एपनिया है, तो वो और बढ़ जाएगी, या एस्थमा है या जो भी है, वो और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो सो नहीं पाएंगे। वो उनका बिस्तर कंटक सज्जा बन जाएगी, कांटे का बिस्तर बन जाएगी, सो वो सो नहीं पाएगा। पैनिक, एंग्जाइटी, वरीड, रात को जागना। दिस ऑल्सो मीन्स, क्योंकि वहाँ आपके पर्सन के लिए ओवरऑल एनर्जी आया था जोकर ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बात तो वहाँ है कि
शायद आपके पर्सन कोई नाइट शिफ्ट कर रहे, नाइट शिफ्ट में कोई कर रहा, कुछ नाइट शिफ्ट मिले जिसके वजह से उनका सोने का जो स्लीप साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाए, या काम की वजह से रात को जागना पड़े, या फिर स्टॉकिंग की वजह से। देखो ये आँख कैसे खुली हुई है, जैसे कि किसी पर नज़र रख रहे हैं। स्टॉकिंग की वजह से रात को शायद उसको स्टॉक किया जाएगा, आपको या किसी और को। यू नो, आई एम गेटिंग अ वेरी मिक्स्ड बैग ऑफ एनर्जीज। ऑफ कोर्स ये एक महीना आप दोनों एक दूसरे के लिए हो भी और नहीं भी हो। आपके इंडिविजुअल लाइफ में आप एक दूसरे के अलावा भी आपके इंडिविजुअल लाइफ में बहुत ऐसे छोटे छोटे स्टूपिड इंटरफियरेंसेस होने वाले हैं जिन्हें आप दोनों को ही अपने अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप लोगों को भी आपको तकलीफ़ होगी। देयर विल बी ट्रिगर्स फ्रॉम योर पर्सन एंड इवन अदरवाइज। अब दोनों से भी मिल सकता है या किसी एक से भी मिल सकता है, बट इट विल बी अ मिक्स्ड बैग। ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी शुरुआत में अच्छी थी, धीरे धीरे वो थोड़ा इमोशनली, अगेन यू हैव टू कंट्रोल योर ट्रिगर्स। अगर ट्रिगर कंट्रोल करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी, एक न्यू लाइफ की तरफ क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेके एक डिसीजन ले पाओगे। सिमिलरली आपके पर्सन का जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो भी उनका वही है, धंसता ही जा रहा है। शुरुआत जैसा भी हुआ हो पर अल्टीमेटली एंड हो रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से। सो इट्स गोइंग टू बी अ टर्बुलेंट टाइम। मून, स्पेशली फुल मून के आसपास आप दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करोगे एक दूसरे के प्रति, बहुत ही पैशनेट फील करोगे, बट अगेन कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी इस एनर्जी में नहीं है कि आप उसको ग्रहण कर सको, उनको वापस अपनी लाइफ में ले सको। हालांकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके मैनिफेस्टेशन फोर्टनाइट में शायद पूरा भी हो टू सम एक्सटेंट, बट चलो देखते हैं आप अपने पर्सन से करेंटली अंडर द अमावस्या न्यू मून एनर्जी आप आपके पर्सन से इस वक्त क्या कहना चाहते हो। 3 कार्ड्स ये मैं नहीं देखूंगी अभी। एंड आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स। आपका जो 3 कार्ड्स है, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। मैं नहीं जानता या जानती मैं कौन, अब मुझे याद नहीं अभी मैं कौन हूँ, मुझे याद नहीं है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिप्रेसिव एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आप अभी डिप्रेशन में एग्जैक्ट हो भी सकते हो, बट इट्स काइंड ऑफ दीर्घोश्वास। इट्स लाइक क्या किया तुमने मेरे साथ कि मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब तो मुस्कुराती भी हूँ तो पहले जैसा मुस्कुराहट नहीं आती है, नहीं मुस्कुरा सकती पहले जैसा कुछ फ़ील नहीं कर सकती। जब मैं फ़ील करना चाहती हूँ मैं इतनी अच्छी थी, ज़िंदगी इतना अच्छा था, क्यों आए और ऐसे इसको तहस नहस कर दिया कि अभी मुझे याद भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इन। द सेकेंड कार्ड इज माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। मेरी लाइफ अभी एक मेस बन के रह गई है। आपकी लाइफ मेस नहीं है। इट्स लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट योर हार्ट, योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप, कि किस तरह यू आर काइंड ऑफ अभी ना अपने मन अपने पर्सन को आप कोसते जा रहे हो। इट्स लाइक क्यों किया ऐसा। और आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग कि यही हो रहा है कि मेरी ये रिलेशनशिप इतना तुमने ख़राब कर दिया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से मेरे बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ भी सफ़र कर रही है। एक इतना अच्छा रिलेशनशिप जो मैं अपने हाथ से सजा रही थी, जो सपने तुमने दिखाए थे उसी पर यकीन करके चल रही थी या चल रहा था, उसको ऐसा तहस नहस कर दिया। इतना ऐसा बिखेर के चले गए हो कि अभी मैं संवार नहीं पाई हूँ। चल रहा है लाइफ, ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ सही है, मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट प्यार, दिल एकदम बिखरा पड़ा है।
यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर ना. ये sarcastic, I'm channeling intense irony here, intense sarcasm here. It's like तुमने जिसको चूज किया है वो भी तुम्हारा गाड़ मारे. May you get your karma. एकदम यही एनर्जी. तुम डिजर्व बेटर करते हो ये नहीं, आप जानते हो वो क्या डिजर्व करता है. यू मीन टू से यू डिजर्व मोर कर्मा. यही आपकी एनर्जी है, यही आप आपके पर्सन से कहना चाहते हो. सही है, एकदम सही. और आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं? इज इट ओवर? क्या ये ख़त्म हो गया है? मैंने कहा ना फुल मून के आसपास. अगेन देखो ये कार्ड्स 3 सेट में आया है, बट अगेन क्योंकि सिर्फ आपके और आपके पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, आप दोनों के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में और बाकी बहुत सारी एनर्जीज है. उस एनर्जी के अनुसार ये डायनामिक्स चेंज होगा. हो सकता है ये तीनों एनर्जी इस वक्त प्रिवेलेंट हो, ये तीनों एनर्जी ही कंटिन्यू करे फर्स्ट टू लास्ट. ऐसा नहीं है कि एक 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 करके आए. हो सकता है ये तीनों एनर्जी या तीनों में से 2 एनर्जी अभी से शुरू हो गया है और यही कंटिन्यू करते करते एंड तक जाएगी, 3rd एनर्जी ऐड हो जाएगी. कुछ भी हो सकता है, बट you know what it is, right? So yes, your person will reach out to you in some form of the other. अगर खुद से नहीं आते हैं तो via some medium or the other. कोई cryptic post भी हो सकता है जो बहुत ही clearly आपको समझ में आएगा कि आपके बारे में ही है, या फिर किसी के द्वारा आपको मैसेज पहुंचाया जाएगा, या कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से तो रीच आउट किया जाएगा. इज इट ओवर? इज इट ओवर? क्यूरियस एनर्जी. इट हर्ट्स सो मच. ये नाटक है. आई एम टोटली चैनलिंग इट. अगर आपको पता है कि नहीं आपके पर्सन सच में हर्ट हो रहे हैं, सच में दुखी है, तो ये छोड़ दो. ये वाली एनर्जी आपके लिए नहीं है. बाकी देख लो. कलेक्टिव रीडिंग है, जो पोर्शन मैच करती है रखो, बाकी जाने दो. सो इट हर्ट्स सो मच. आपके सामने आके नाटक तो करेंगे, बहुत दुखी हूँ, बहुत टॉर्चर जिसके साथ हूँ वो बहुत टॉर्चर कर रहा है या कर रही है, व्हाटएवर. इस वक्त तो बोलना चाहते हैं मैं, ये बहुत दर्द दे रहा है, ये सेपरेशन, ये ज़िंदगी, जो तुम्हारी बर्ताव, सब कुछ बहुत बहुत दर्द हो रहा है. यू वर राइट, तुम सही थे. ऑफ कोर्स हाँ से हाँ मिलाने की कोशिश किए बगैर वो तो आपकी ज़िंदगी में री एंट्री नहीं मार सकते हैं ना, तो उसी का वो कोशिश करेंगे. बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट एक्सेप्ट योर पर्सन बैक इन योर लाइफ, बट मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि ये देख लो कि उनके वर्ड्स और एक्शंस मैच कर रहे हैं या नहीं तो आपको फिर से वो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में ही रह जाना है. बस करते जाना है, ओवरपोर करते ही जाना है, ओवर गिव करते ही जाना है और बाद में खुद को ही रोना है. सो डोंट डू दैट. अगर आपके पर्सन, हो सकता है ना एनर्जी डायनामिक्स चेंज, मे बी अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन एनर्जी, और एक्चुअल में आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो टार मोमेंट आया था, ऐसा कुछ हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हो ही सकता है. इन दैट केस जस्ट देख लो कि इस बार वो जो बरबरा रहे हैं और वो जो कर रहे हैं, जो मुंह से हाँक रहे हैं, वही पिछाड़े से निकाल रहे हैं या नहीं, वो देख लो. उसमें मैचिंग होना चाहिए, ठीक है. सो नाउ वन सेक, अभी मैं पास्ट लाइफ लास्ट सेक्शन में आ रहे हैं हम लोग. अभी मैं आपके पास्ट लाइफ देखूँगी कि आपके कौन से पास्ट लाइफ के वजह से आपको ये इतना सफरिंग, इतना पेन फेस करना पड़ रहा है. 3 कार्ड्स एक साथ, बहुत सारा कार्ड्स आ गए हैं. आई एम नॉट टेकिंग इट क्योंकि अमावस्या का टाइम है, सो पास्ट लाइफ रीडिंग करना चाहिए. मैं टाइम टू टाइम करती रहूँगी पास्ट लाइफ. लास्ट टाइम जैसे मैंने किया था एंसेस्ट्रल डीएनए ट्रॉमा एंड हीलिंग, करती रहूँगी क्योंकि कलेक्टिव चेंज होंगे तो सबको मौका मिलना चाहिए. তথাগত ওটা ছাড়. Okay, so 3 cards. You were a slave or a servant.
आपको ना पास्ट लाइफ में, अब पास्ट लाइफ मतलब इमीडिएट पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट लाइफ्स में से किसी भी लाइफ में हो सकता है, वन ऑफ योर लाइफ्स, आप ना एक स्लेव या सर्वेंट थे, आपको ज़बरदस्ती सबमिशन, आपको दबा के रखा गया था, यू आर फोर्स्ड इनटू सबमिशन। इसीलिए ना इस जन्म में, इस लाइफ में आपको क्या है, एक लो सेल्फ वर्थ, अपने आप को कुछ ना समझना, मुझसे नहीं होगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपकी वो हिम्मत तोड़ दी गई थी। यू सफ़र्ड इंटेंस अब्यूज़, इंटेंस टॉर्चर। जब भी आप आवाज़ उठाने की कोशिश किए, यू फेस्ड फिजिकल एंड इमोशनल टॉर्चर। सो अभी वही ट्रॉमा आप कैरेट फॉरवर्ड कर रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा नीचा दिखाया गया था, तो वही आप में रह गया है कि आई एम नथिंग, नॉट इन दैट स्पिरिचुअल एलिवेशन सेंस। इट्स लाइक हमेशा लोगों को अपने ऊपर रखना, अपने पेडेस्टल से नहीं। कोई अगर आपको सिंहासन भी दे तो आप बोलोगे नहीं, आई डोंट डिज़र्व इट। यू डिज़र्व इट, पर आपको लगता है आप कुछ डिज़र्व नहीं करते हो लाइफ में। ये जो ओवर गिविंग, आपका जो ओवर गिविंग नेचर है, क्योंकि आपको लगता है ज़्यादा नहीं करोगे तो आपको वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आपसे ज़्यादा करवाया जाता था ना, तो अभी भी, क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो अब्यूज़ सहना पड़ता था। तो अभी ना आपको ये अंदर ही अंदर ये एंग्जाइटी आ गई है कि आई हैव टू ओवरगिव। अगर मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, अगर मैं ज़्यादा नहीं करूँगी तो मुझे सज़ा मिलेगी। ऑल्सो यू फियर ऑथोरिटी, आपको ना डर लगता है कि नॉट जस्ट यू आर स्कैर्ड ऑफ योर पर्सन, यू आर स्कैर्ड ऑफ योर पर्सन। चाहे वो जताते हो या नहीं, नोबडी नोज, पर आप उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, आप किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते हो। आपको डरते हो कोई आपके बिहेवियर से, आपके हरकत से नाराज़ ना हो जाए, कुछ गलत हो गया तो। ऑल्सो ऑथोरिटेटिव फिगर से डरते हो, पुलिस से बात करने से, या फिर कोई भी सरकारी ऑफिस में जाओ तो सामान्य क्लर्क से बात करने से भी आप हिचकिचाते हो। अगर आप मैच इस सिचुएशन से नहीं कर पा रहे हो तो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, ये सेक्शन आप लीव कर सकते हो। बाकी सेक्शंस अगर मैच करती है, जितना मैच करती है आप रख सकते हो। ऑल्सो मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ, 3 कार्ड्स में से तीनों कार्ड्स आपसे मैच करें ज़रूरी नहीं है। जो कार्ड एक भी मैच कर सकती है, एक एनर्जी मैच कर सकती है, 2 या 3, वट एवर मैचेस, कीप इट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज you died regretting a love you never expressed. One of your births, आप ना अपने दिल में जो प्यार है वो बिना एक्सप्रेस किए मर गए थे। सो अभी आपका क्या है ना, आपको एक थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। यू फियर एक्सप्रेसिंग लव, ओवर गिव करते हो, ओवर शेयर करते हो, पर जब अपने लिए बात करना होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, दब जाता है, गले तक आकर रुक जाती है। आप में से बहुतों को थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, थायराइड इश्यूज़, वोकल कॉर्ड नोड्यूल, वोकल कॉर्ड सिस्ट, टॉन्सिल्स, गले का कोई इशू, या फिर ऐसे ही यू आर नॉट वेरी गुड विथ कम्युनिकेशन, बात करने से डर लगता है। अगेन फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, किसी से ना बोल नहीं सकते हो कि कोई जा रहा है तो मत जाओ, नहीं बोल सकते हो, अपने लिए प्यार नहीं मांग सकते हो, अपने लिए प्यार डिमांड नहीं कर सकते हो, आपको क्या पसंद है ना पसंद है ये वर्बली बोल नहीं सकते हो। सो दैट इज़, वो रिप्रेशन रह गया है, वो रिप्रेस्ड इमोशन रह गया है। Okay, in that also you lost everything in a natural disaster. In one of your births, कोई natural calamity में, तूफान, बान, whatever, natural calamities, natural disasters, इसमें ना आप सब कुछ खो दिए थे। और आप सडनली मर गए थे, टोटली पावरलेस। आप
ये कार्ड्स सेम ही है, लाइक यू डाइड विदाउट एक्सप्रेसिंग योर लव। शायद आपको बहुत कुछ लाइफ में करना था, शायद अपने शादी के दिन या जिस दिन आपको जाना था एक्सप्रेस करना था प्यार, व्हाटएवर, ड्यू टू दैट थिंग ना आप अपना सब कुछ लूज़ कर दिए थे, आप भी मर गए थे, टोटली पावरलेस, आप कुछ कर ही नहीं पाए। जहाँ यू वर सो उस जन्म में जहाँ यू वर सो मच इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, मरने के टाइम ना खुद को बचा पाए, ना अपनों को बचा पाए, ना आपके पास जो था मटीरियल थिंग्स उसको बचा पाए। सो अभी क्या होता है ना, आप में हमेशा एंग्जाइटी रहती है, हमेशा वो सर्वाइवल फियर्स, नीड फॉर कंट्रोल, सब कुछ संभाल के नहीं रखूं तो बहुत एंग्जाइटी होती है, सब कुछ सही रहना चाहिए, वो कहाँ है, सबके बारे में खोज रखना कि वो कहाँ है, उसका क्या हो रहा है, सब टोटली। और हमेशा एक डर, एक अननोन फियर, कुछ खोने का डर, जबकि कुछ खोया भी नहीं, और वो कुछ क्या है ये भी आपके पास क्लियर नहीं है, बट हमेशा एक खोने का डर, हमेशा एंग्जाइटी, नीड फॉर कंट्रोल, आप कंट्रोल करना चाहते हो, हाँ कर पाते हो नहीं ये अलग बात है, बट मोर देन यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू नो एवरीथिंग, यू नीड टू बी एश्योर्ड। आपको बार बार वो एश्योरेंस की ज़रूरत होती है, रीएश्योरेंस की बार बार ज़रूरत होती है, एक चीज़ आपको बार बार बताने की, जताने की ज़रूरत होती है, बार बार आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो यू स्टार्ट शिवरिंग, लिटरली आपको इतना पैनिक अटैक आता है कि आप कांपने लगते हो, कुछ नहीं कर पाते। इन दैट केस ऑफ कोर्स आपको तो ग्राउंडिंग की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस ग्राउंडिंग। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ हीलर्स, आप में से बहुत लोग भी खुद ही हीलर्स हो। सो क्या करना है मैं नहीं बोलूँगी, यू नो द वे आउट, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत होगी। ऑल्सो जर्नलिंग, स्टार्ट राइटिंग, आपको थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना होगा, जो भी। आई एम नॉट फीलिंग द नीड टू गिव यू रेमेडीज़, क्योंकि मैं खुद रेमेडी में विश्वास नहीं करती हूँ। वो सिर्फ द ओनली रेमेडी फॉर मी इज़ सरेंडर, दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर मी, पर वो आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको एंग्जाइटी है। इस वक्त आप इस स्टेज पे हो कि आप सरेंडर मोड पे ही नहीं हो, तो इन दैट केस जो भी क्रिस्टल्स, जो भी ग्राउंडिंग, जो भी हीलिंग, जो भी जिससे भी आप एक्सपर्ट हेल्प अगर लेना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, डू योर ग्राउंडिंग वर्क, हील योरसेल्फ। किस तरह हील करोगे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बहुत सारे रास्ते हैं, हीलिंग तक पहुंचना है। अब कौन सा रास्ता आपको रास आती है, अब वही रास्ता अपना लो, नो प्रॉब्लम, जो रास्ता आपको सूट करती है वो रास्ता आप अपनाओ, बट डेस्टिनेशन हीलिंग होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो, शंभो का मतलब पता है, शम यानी हैप्पीनेस, भू द सोर्स, स्वयंभू, शंभो द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इसीलिए तो स्वयंभू जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, शंभू होते हैं, दैट इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। इट ऑल स्टार्ट्स, रिमेन्स एंड एंड्स विथ यू, इन यू। अभी आप देख लो इसको, आप कैसे लोगे, क्या करोगे इस इंफॉर्मेशन का। शंभू।